आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि इन्हीं दो कंपनियों का वेटेज दरअसल भारतीय बाजार में बढ़ा है। साथ ही साथ एमएससीआई में भी वेट को लेकर कुछ और क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। मर्जर के बाद नियम क्या कह रहे हैं, यतिन हमारे साथ है ये समझाने के लिए। यतिन, तो देखिए हर्षदा, सबसे पहली बात, आज एमएससीआई के बदलाव अनाउंस हुए और बदलावों के साथ रूल्स की भी एक बुकलेट जो है एमएससीआई ने पब्लिश की है अपनी वेबसाइट पे। और अगर आप ब्रोकरेज नोट की माने और जिस हिसाब से रूल्स नए फ्रेम हुए हैं, ये बहुत ही बड़ा इवेंट आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। क्यों दिखाई दे सकता है? क्योंकि यूजुअली क्या होता था, जब कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो जाए, जैसे दो कंपनियों का विलय हो जाए, मर्जर हो जाए, तो एमएससीआई इंडिसेस में से इसको निकाला जाता था। वेट चेंजेस में दिक्कतें आती थी, काफी सारी टेक्निकलिटी थी। लेकिन आज जो रूल बुक एमएससीआई ने पब्लिश की है, उसके हिसाब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, तो जो करंट वेटेज है उससे दुगने से भी ज्यादा वेटेज आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अभी लगभग 6% से नीचे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का वेटेज है एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में, और ये वेट 13% हो जाएगा मर्जर के बाद। क्योंकि जो फ्री फ्लोट फैक्टर जो कैलकुलेशन पहले किया जाता था वो 0.5 के हिसाब से किया जाता था, अब वो फ्री फ्लोट फैक्टर 1 हो जाएगा। और जैसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होती है किसी भी स्टॉक की जो कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर जा रहा है, उसको इमीडिएटली कंसीडर किया जाएगा इंक्लूजन के लिए और वेटेजेस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के लिए, क्योंकि जो पहले ब्रोकरेजेस अनुमान लगा रहे थे कि 6-7%, 8% के आसपास ब्रॉडली वेट होना चाहिए, वो अब 13% तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोर इंपॉर्टेंटली टाइमलाइन वाइज जैसे ही ये मर्जर हो जाएगा और एमएससीआई के रिव्यू के लिए जाएगा, तो तुरंत इसको हरी झंडी दी जाएगी। तो जो टाइमलाइंस थी पहले की और जो वेट स्ट्रक्चर था, ये दोनों चीजों में बदलाव हुई है। इसका मतलब यह है कि जो लोग साइडलाइंस पे बैठे थे, राह देख रहे थे कि मर्जर कब हो जाए, मर्जर के बाद इतने महीनों बाद एमएससीआई गिनती करेगा, एमएससीआई की एलिजिबिलिटी मीट होगी नहीं होगी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स पे एमएससीआई ने अपनी रूल बुक में एक बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। और ये इमीडिएट ट्रिगर आपको एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में बनता हुआ दिखाई देगा एमएससीआई का। ऑब्वियसली इसके बाद एफटीएससी जो एक मेजर इंडेक्स है, वहां भी आप देख सकते हैं शायद वो भी रूल बुक चेंज करे, क्योंकि ये दोनों जो इंडेक्स कंपनियां हैं ये साथ में यूजुअली कोऑर्डिनेट करती हैं चीजें, क्योंकि नहीं तो एक दूसरे पे बड़ा असर गिरता है। तो जो मेरी समझ और मेरी जानकारी में है और जो एनालिस्ट नोट हमने पढ़ा है और जो रूल्स एमएससीआई के देखे हैं, उसके लिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के लिए जो ट्रिगर होना था शायद 6-12 महीने में, वो आपको नियर टर्म में होता हुआ दिखाई दे पड़ सकता है। और इसीलिए वो स्टॉक्स दोनों ही रिएक्ट करते हुए 4-4% दोनों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। अच्छा, 13% वेटेज यानी कि उतना ही फ्लो भी आप कैलकुलेट करेंगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो पहले 6% माना जा रहा था, अब 13% के हिसाब से। तो उसके मद्देनजर दरअसल स्टॉक में और बड़ी तेजी आने की गुंजाइश जरूर है। शुक्रिया यातिन, एक बड़ी खबर आपने दी और दोनों स्टॉक्स इनफैक्ट स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि यहीं पर वो बड़ा मूव आ रहा है। पंकज, वेरी क्विकली, अब मर्जर तो होना है, चार्टिकली देखकर आप प्रेफर क्या कर रहे हैं, एचडीएफसी लेना या एचडीएफसी बैंक? अभी जब आपकी बात चल रही थी उसी दौरान मैंने दोनों चार्ट्स देख लिए थे, और मेरा ज्यादा कन्विक्शन लग रहा है एचडीएफसी बैंक के ऊपर, क्योंकि ये बैंक निफ्टी के ऊपर भी काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला एचडीएफसी बैंक ही है। और स्ट्रक्चर वाइज भी अगर देखते हैं तो कल 2 के बाद में ही एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम के साथ में, और ये रैली ये कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि मैं ये 4 स्क्रीन लगा के मैं देख रहा हूँ तो मैं बार बार ऊपर देखना पड़ता है। अभी 1581 का रेट चल रहा है यहीं से, और 1650 तक का एक पोटेंशियल नेक्स्ट वीक तक का लग रहा है। डेफिनेटली चार्ट्स के ऊपर की अगर बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक ये एचडीएफसी से ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बैंक दिखाइएगा, क्योंकि वहां पर 1600 के ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं। 2600 का स्तर तो एचडीएफसी में आया है, लेकिन 1600 के बियॉन्ड जाने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बढ़ती हुई दोनों ही स्टॉक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।